अगर किसी औरत पर अटैक हो रहा हो और उसे कहा जाए कि लड़ने की बजाय मर जाना बेटर ऑप्शन है, तो क्या आप मानोगे? क्योंकि ये एडवाइस दी थी हमारे सो कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस का बैकबोन माना जाता है। हम बचपन से देखते आए हैं गांधी एज अ सेंट, एज अ मॉरल कंपास, एज अ महात्मा, लेकिन हिस्ट्री इतनी सिंपल नहीं होती। कभी कभी इमेज और रियलिटी मैच नहीं करती। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 मोमेंट्स की जब गांधी की सोच ने हम सबको क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दिया। पहला और सबसे डिस्टर्बिंग पॉइंट, जब सवाल आया किसी औरत पर अटैक हो तो वो क्या करे, लड़े, भागे या तैयार रहे, तब महात्मा गांधी का जवाब बहुत ही अलग था। उन्होंने कहा वायलेंस के लिए कोई प्रेपरेशन नहीं होनी चाहिए, असली हिम्मत नॉन वायलेंस में है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात आती है खुद की जान लेने में और अटैकर को मारने में, तो इंसान को खुशी खुशी अपनी जान ले लेनी चाहिए। उनके हिसाब से लड़कर बचने की बजाय डिग्निटी से मर जाना ज्यादा सही था। हमारे महात्मा ने ये भी सजेस्ट किया कि जो औरतें डिसऑनर को फेस करने का रिस्क सह रही हैं, वो सरेंडर करने से पहले पॉइजन खा सकती हैं। साथ ही उन्होंने वेपन्स को भी रिजेक्ट किया। उनका मानना था कि वेपन्स होना स्ट्रेंथ नहीं, हेल्पलेसनेस की निशानी है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसी एडवाइस वाकई किसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है या ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहां सर्वाइवल ही सेकेंडरी हो जाए? दूसरा, एक ऐसा अनकंफर्टेबल फैक्ट जो बहुत लोग डिफेंड भी नहीं कर सकते। ये बात है महात्मा गांधी के सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट की। उन्होंने 1906 में कसम खाई थी कि वो जीवन भर सेलिबेट यानी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। बाद में उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए ऐसा तरीका आजमाया जो आज भी लोगों को शॉक करता है। अपनी वाइफ कस्तूरबा की डेथ के बाद गांधी ने कुछ यंग वुमेन जैसे अपनी डॉक्टर सुशीला नायर और अपनी ग्रैंड नीसेस मनु और आभा के साथ बिना कपड़ों के एक ही बिस्तर पर सोना शुरू किया। उनका मानना था कि इतनी टेम्पटेशन में रहने के बावजूद अगर वो सेक्सुअल डिजायर फील नहीं करते तो उन्होंने सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह हासिल कर ली। उनके हिसाब से ऐसा इंसान वाकई पवित्र होता है और झूठ और हिंसा नहीं करता। ये एक्सपेरिमेंट इतना कंट्रोवर्शियल था कि महात्मा गांधी ने खुद इसे प्राइवेट रखा था, पर आगे के सालों में उन्होंने खुद माना कि इसे छुपाना ट्रूथ के प्रिंसिपल के खिलाफ था। इस इंसिडेंट ने हमें सवाल करने पर मजबूर किया कि क्या ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन था या फिर ये ऐसा एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट था जिसने कंट्रोल और मोरालिटी की लाइंस को ब्लर कर दिया। और तीसरा पॉइंट है महात्मा गांधी के रिएक्शंस का, जब रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। और यहाँ पे ना बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जब इस्लामिक सेंटिमेंट हर्ट करने वाली ब्लास्फेमस बुक रंगीला रसूल पब्लिश हुई थी, तब महात्मा गांधी ने इसे ओपनली कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया और यंग इंडिया के आर्टिकल में उसे इन्फ्लेमेटरी लिटरेचर कहा। उन्होंने इस किताब को लेकर कहा कि ऐसी राइटिंग्स कम्युनल टेंशन बढ़ाती हैं। लेकिन रंगीला रसूल से पहले कुछ किताबें ऐसी भी थी जो हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी। किताबें जैसे कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, 21वीं सदी का लंपट महर्षि। इन किताबों को लेकर कोई भी डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं था, बिल्कुल कंडेम नहीं किया। जहां पर एक रिलीजियस सेंटिमेंट को लेकर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म दिया गया, वहीं दूसरी तरफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर कोई डायरेक्ट क्रिटिसिज्म डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और यहाँ पे एक मेजर सवाल उठता है, क्या उनका स्टांस वाकई इक्वल था? अब इन तीनों चीजों को साथ में देखो, लड़ो नहीं मर जाओ, खुद के साथ करो एक्सट्रीम पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स, और तीसरा सिलेक्टिव रिएक्शंस। हमें एक पैटर्न नजर आता है। महात्मा गांधी सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, लेकिन वो एक ऐसे इंसान भी थे जिनकी सोच एक्सट्रीम थी, इतनी एक्सट्रीम कि कई बार उनके सॉल्यूशंस रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिकल नहीं लगते। और यहाँ से ये एक्सट्रीम सवाल आता है, क्या ऐसे आइडियाज ग्राउंड रियलिटी में काम करेंगे या फिर ये सिर्फ एक आइडियल वर्ल्ड के लिए थे? ये बिल्कुल सच है कि हिस्ट्री ने उन्हें महात्मा का टाइटल दिया, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उनके हर डिसीजन, हर स्टेटमेंट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया जाए?